नमस्कार, बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 6 के सीखें गणित के छात्रों के लिए है और इसमें सिखाएंगे इकाई संख्या 6 बीजगणितीय अवधारणा, और इसके अंतर्गत अभ्यास 6E कराएंगे और 6E में है बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करना। तो मान ज्ञात करने के लिए दे रखा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3। तो इन सवालों में जहाँ भी x आएगा वहाँ लिखेंगे 7 और जहाँ y आएगा वहाँ लिखेंगे 3। तो x से लिखेंगे 7 प्लस y के स्थान पर आएगा 3। अब जोड़ लेंगे 7 और 3 10। तो इसका उत्तर आ गया 10। सवाल नंबर सेकंड, 2x माइनस वाई। तो 2x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाते हैं। 2 गुणा x के स्थान पर 7 और y के स्थान पर 3। 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और माइनस 3। 14 में से घटाएंगे 3 11। तो इसका उत्तर आ गया 11। नंबर थर्ड, 3xy। अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम जानते हैं कि जब किसी भी बीजीय पद में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसमें लगाते हैं गुणा का चिन्ह। 3 गुणा x के स्थान पर 7 और गुणा y के स्थान पर 3। गुणा कर लेंगे 7 यहाँ 21 और 21 की करेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका उत्तर आ जाएगा 63। सवाल नंबर फोर्थ, 2x की घात 2। तो 2 गुणा x के स्थान पर 7 की घात 2। अब लिखेंगे 7 को 2 बार, क्योंकि 7 की घात 2 है इसलिए इसको लिखेंगे 2 बार। 7 की 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 और 49 की करेंगे 2 से। आपकी सुविधा के लिए यहाँ कर दे रहे हैं 49 की 2 से गुणा, 2 ने 18 और 2 चौक 8 और 9। तो इसका उत्तर आ जाएगा 98। तो मुझे आशा है ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। तो इसी क्रम में सवाल नंबर 5 करते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 7 और y बराबर 3 रखने पर। सवाल को पुनः लिखते हैं। 5x की घात 3y। अब जहाँ भी x है वहाँ लिखेंगे 7 और जहाँ y है वहाँ लिखेंगे 3। तो ये हमारा x और गुणा आएगा क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। 7 की घात 3 गुणा और y की जगह 3। अब लिखेंगे 5 गुणा 7 को लिखेंगे 3 बार। 7 गुणा 7 गुणा 7 और ये 3 लिखेंगे। अब कर लेंगे इन सब संख्याओं की गुणा। 3 की 7 से करेंगे, 3 सत्ते 21। आपको यहाँ समझा दे रहे हैं जिससे कि आसानी रहेगी। 21 की 7 से करेंगे तो आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आ गया। और फिर करेंगे इसकी 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28 और 4 32, 7 एकम 7 और 3 10। और फिर करेंगे 5 से, 5 ने 45, 5 दूनी 10 और 4 14 और 5 यूं 5। तो 5145 ये आ गया उसका उत्तर, 5145। अब करते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में सही विकल्प छांटना है। नंबर फर्स्ट 27, नंबर सेकंड 216, नंबर थर्ड 32 या नंबर फोर्थ 81। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें भी करना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए अब इस सवाल में जहाँ L होगा वहाँ लिखेंगे 3। तो पहले सवाल लिखते हैं 2L और बाहर 3। L बराबर 3 रखने पर इससे क्या होता है, ये लाइन लिखने पर स्पष्ट होता है कि हमें इसका आंसर कैसे निकालना है। तो जहाँ भी L होगा वहाँ 3 लिखेंगे। सवाल के लिए पुनः लिखते हैं 2L और ब्रैकेट के बाहर 3। तो 2L के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बीजीय संख्या और अंकीय संख्या में बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ गुणा लगाते हैं। तो 2 गुणा L के स्थान पर लिखेंगे 3 और घात में आएगा
3। अब क्या करना है, सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर संख्या है इनकी गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 और घात में आएगा 3। अब घात में 3 है यानी 6 की घात 3 है, तो 6 को लिखेंगे 3 बार, 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 की 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36, और 36 की फिर 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 और हासिल 3, और 6 थी 18 और 3 21, तो ये हो गया 216। अब देखते हैं 216 कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर सेकंड सही है। इस प्रकार से ये विकल्प वाले उत्तर आ गए। अब करते हैं सवाल नंबर बी। यदि x बराबर 2, y बराबर 1, तो 5xy की घात 2 का मान है। तो इसमें क्या लिखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर। अब सवाल लिखते हैं 5xy की घात 2। अब जहाँ भी x है उसके स्थान पर 2 लिखेंगे और y के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो लिखेंगे 5 गुणा x के स्थान पर 2 गुणा y के स्थान पर 1, और घात में हमारा 2 है। ये गुणा का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि बीजीय पद और अंकीय पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा याद रखेंगे इसमें चिन्ह गुणा का लगाते हैं। अब पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उनकी गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 10 की घात 2। अब ये कोष्ठक खोलना है, तो इसके लिए लिखेंगे 10 गुणा 10। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि घात में 2 है, इसलिए इसको 2 बार लिखा है। 10 की 10 से गुणा कर लेंगे, 10 दाई 100, इसका उत्तर आ गया 100। अब देखना है कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो विकल्प नंबर फर्स्ट में 100 लिखा है, तो ये 100 विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। अब करते हैं नंबर सी। यदि x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2, तो x प्लस y प्लस z की घात 2 का मान है। ये 4 विकल्प हैं, देखेंगे 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए लिखेंगे x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2 रखने पर। अब सवाल लिखेंगे x प्लस y प्लस z घात 2 है। x के स्थान पर लिखेंगे 3 प्लस y के स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस z के स्थान पर लिखेंगे 2। अब इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इनको पहले जोड़ना है, 3 और 1 4 और 2 6 की घात 2। अब हम ये कोष्ठक खोलेंगे, तो घात में 2 लिखा है, 6 को लिखेंगे 2 बार और गुणा कर लेंगे, 6 छंग 36, तो इसका उत्तर आ गया 36। अब देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो विकल्प नंबर थर्ड में है 36, तो ये थर्ड नंबर हमारा सही है। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। यदि x बराबर 4, इसको लिखेंगे x बराबर 4 तथा y बराबर 3, तो पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा चित्र है और ये आयत है, इसमें भुजा निकालनी है। तो आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो इसमें निकाल देंगे आयत की लंबाई। ये लंबाई है 2x प्लस y सेंटीमीटर। अब सवाल के अनुसार जहाँ भी x है वहाँ 4 लिखेंगे और जहाँ y है वहाँ 3 लिखेंगे। तो x बराबर 4 और y बराबर 3 रखने पर, इससे क्या होता है कि सवाल स्पष्ट करने में आसानी रहती है। अब हम लिखेंगे सवाल, तो हमारा सवाल है 2x प्लस y सेमी। अब जहाँ भी x है वहाँ लिखेंगे 4 और जहाँ y है वहाँ लिखेंगे 3। तो 2x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह, x के स्थान पर 4 प्लस y के स्थान पर 3। अब ये कोष्ठक खोलना है, तो कोष्ठक खोलने के लिए क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं, बाद में जोड़ लेंगे। तो 4 दूनी 8
और प्लस ये 3 जोड़ लेंगे, 8 और 3 11 सेमी। तो ये हो गई इसकी लंबाई 11 सेमी। अब ये सवाल हम बाद में कराएंगे, अब इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो इसको पहले अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि सवाल ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए अब निकालेंगे आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई, और चौड़ाई आयत की हमारी है 3x माइनस वाई। 3x माइनस वाई, ये है आयत की चौड़ाई। तो ये वैसे करना है, जहाँ भी x है वहाँ 4 लिखेंगे और जहाँ y है वहाँ 3 लिखेंगे। तो इसमें 3x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का आएगा, x के स्थान पर 4 आएगा और माइनस y के स्थान पर 3 आएगा। पहले गुणा करेंगे, 4 3 12 और माइनस 3, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 सेमी आ गया आयत की चौड़ाई। अब सवाल नंबर 4 है, यदि a बराबर 4, पार्श्व चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारी त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा है 3a प्लस 1 और दूसरी भुजा है 3a माइनस 1 और तीसरी भुजा है 2a प्लस 1। तो इसमें लिखेंगे a बराबर 4 रखने पर। ये स्पष्ट हो गया कि जहाँ भी a होगा वहाँ हम 4 रखेंगे। तो सबसे पहले पहली भुजा निकालते हैं, तो लिख देते हैं त्रिभुज की पहली भुजा, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज की पहली भुजा। तो त्रिभुज की पहली भुजा है 3a प्लस 1 सेमी। अब जहाँ भी a है वहाँ 4 रखेंगे। तो 3a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको याद हो चुका होगा कि जब बीजीय संख्या और अंकीय संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसमें लगाते हैं गुणा का चिन्ह। 3 गुणा a के स्थान पर 4 प्लस 1, गुणा कर लेंगे। पहले गुणा करते हैं, 4 3 12, उसके बाद जोड़ लेंगे 12 और 1 13। तो पहली भुजा हो गई हमारी 13 सेमी की। इसी प्रकार से निकालते हैं त्रिभुज की दूसरी भुजा। अब दूसरी भुजा लिखेंगे, तो दूसरी भुजा ये है 2a प्लस 1 सेमी। अब 2a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसमें आएगा गुणा का चिन्ह। 2 और a के स्थान पर लिखेंगे 4, तो 4 प्लस 1। पहले गुणा कर लेंगे, 4 की 2 से 4 दूनी 8 और 1 जोड़ लेंगे, ये आ गया 9 सेमी। यहाँ भी सेमी लिख दे रहे हैं, ये सब सेमी है। इसके बाद त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा लिखेंगे। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए इसकी तीसरी भुजा है 3a माइनस 1 सेमी। अब 3a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह है गुणा का। तो 3 गुणा 4 माइनस 1 सेंटीमीटर। पहले गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 माइनस 1, अब 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 सेंटीमीटर। तो ये आ गई त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अब इस अभ्यास में कई सवाल हैं, अगर सब कराएंगे तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा और आप समझ में नहीं पाएंगे। इसलिए इस अभ्यास में केवल हम ये 3 कराएंगे और बाकी जो सवाल हैं वो कराएंगे भाग 2 अगले वीडियो में। तो इसलिए आप अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप दोनों पार्ट देखेंगे, दोनों वीडियो देखेंगे, तभी आपको अभ्यास आसानी से समझ में आ सकेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें, और वीडियो को अपने साथियों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।